हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चंस। ये बिहार एसएससी सचिवालय सहायक ही नहीं, अब तो अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब एसएससी सब में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अब हम चलते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो कौन से बहुमत से? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से। वित्तीय आपातकाल की घोषणा साधारण बहुमत से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें नहीं किया जाता है, तो आप देख सकते हैं आंसर, हम सभी को पता भी है, विशेषित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्त विधेयक को कितने दिनों, आप देख पा रहे हैं, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75 दिनों के अंदर। 75 दिन के अंदर जो है वित्त विधेयक को प्रभावी हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, निम्न में से अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार नर ने जो है भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अब चलते हैं, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, यही इसका आंसर है। दोस्तों आप लोगों से फिर निवेदन है, जो मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं, अगर आप लोगों को लगे किसी प्रश्न का उत्तर गलत है और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। और फिर निवेदन है, जो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म से के संघ संबंधी नियम और आधारण किस पुस्तक से संप्रहित है? दोस्तों विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, बुद्धचरित, तो ये विनय पिटक इसका बुक से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिलान करें। तो इस प्रश्न में दोस्तों है जैसे क्षेत्र, तो उस क्षेत्र है, वास्तु है, खिल्ल है, अपहृत है, मिलान करना है किस किस से? तो कृषि योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, बंजर भूमि और जंगली भूमि। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ ये क्वेश्चन नंबर जो मेरा है 8, इसमें दोस्तों मिलान करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो हम सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि होता है एक से एक, भी वास्तु वास करने योग्य भूमि, खिल्ल बंजर भूमि को कहते हैं और अपहृत जंगली भूमि को कहते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे दान दिया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बालदेव पुत्र। इसमें रामदेव पुत्र, रामपुत्र देव है और शनि देव है, बलिदेव, ये सब नहीं होगा, बालदेव पुत्र होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में दोस्तों क्या क्या है, सूरदास, चैतन्य, तुलसीदास, कबीर। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर, ये सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है और जो संबंधित है वो उनमें है सूरदास है, चैतन्य है और तुलसीदास। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने का वक्तव्य है। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारमत्य ने अंजाम दिया था? तो काकोरी कांड जो है बहुत फेमस कांड हुआ था इतिहास में और इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अतिवादी लोकतंत्र रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। आप सभी जानते ही होंगे
मनरॉय ने इसकी स्थापना की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के मध्य हुई थी? दोस्तों इसका भी आप सभी को पता है आंसर, टिप्पू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिटिरा सरकार की कुराल आक्रमणता की नीति का सख्त संबंधित है किस देश से था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो था अफगानिस्तान से संबंधित था। और ये जो आंसर में कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको मैं सही कर दूं, ब्रिटिश सरकार, यहाँ जो है वो होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कृत विद्रोह हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड रिपन के समय कृत विद्रोह हुआ था। मतलब लॉर्ड रिपन के समय जो है ये हुआ था श्वेत, कृत नहीं श्वेत विद्रोह है, व्हाइट इसको लिख देते हैं श्वेत, श्वेत विद्रोह। टाइपिंग एरर कहीं कहीं है लेकिन कोई बात नहीं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रथा को कहा जाता था, मैं बता दूं, ददनी प्रथा जो है इसको कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के स्थापना 1865 में नहीं, बाकी सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना हुआ था, आर्य समाज 1875 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में किसने, मुस्लिम लीग ने मनाया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? इनमें से कौन था? तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनार्ड कार्टिस को कहा जाता है। दोस्तों बहुत फेमस है, आप सभी जानते ही होंगे। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ये सभी भी आपको पता ही होगा, एंथोसाइनिन के कारण जो होता है वो प्याज का लाल रंग होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जल का त्रिक बिंदु का तापमान, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका आंसर दे देते हैं। इसमें है त्रिक बिंदु का तापमान पर होता है, कितने पे होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब नीचे की ओर जाती है तो हल्का प्रतीत होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो दोस्तों यहाँ जो नहीं बदलता है प्रकाश की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है अपवर्तन की क्रिया में। अब चलते हैं NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत की 22 भाषाओं की का उल्लेख है किसमें? तो 8वीं अनुसूची में। हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें। और कहीं कोई गलत हो आंसर या वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन व स्थिरीकरण नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाविना। एनाविना जो है वो नहीं करता है, बाकी सब करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंडा का कार्य नहीं है? दोस्तों तो ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है, बाकी रक्तदाब का नियंत्रण करना कार्य है, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना, उपापचय की नियंत्रण करना इसका कार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों तो हम सभी जानते हैं जिनका कार्य सिस्ट्रॉन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्तनधारियों के भ्रूण में RBC बनता है, कहाँ पे बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा यकृत में, लीवर में जो है RBC बनता है स्तनधारियों में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हम चलते हैं, इसमें जो है वो कैल्सिटोनिन
जो है स्रावित नहीं होता, हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। बाकी जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है वो मानव वृद्धि हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती हैं? इसमें चार ऑप्शन है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकाई ऊतक। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं उपकला ऊतक से जो है विभिन्न ग्रंथियां बनती है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है दोस्तों? और तो इसमें है डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है मुख्य जनन अंग। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न की में है हमारा यहाँ, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो हम सभी जानते ही हैं, शुष्क रेगिस्तान जो है अटाकामा, जो पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेट ऑफ जोहोर निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ये अलग करता है वो सिंगापुर और मलेशिया को, स्टेट ऑफ जोहोर। अब बात करते हैं इरला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इरला जनजाति जो है भारत में दोस्तों वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पहले से ही पता होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों जो नाजका प्लेट है वो स्थित है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। किस किसके बीच? दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर की नाजका प्लेट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला? पहला भारतीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद कर लेंगे। और इसका आंसर होगा दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहले मिला था, उसके बाद ही किसी को मिला है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, हम सभी जानते हैं इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? आर्कियन, विंध्यन, कुडप्पा और धारवाड़। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्यन। विंध्यन प्रकार की चट्टानों में क्या पाया जाता है? हीरा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों यह जो है वो है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजभिन्न समाज। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच समान सहमति पाई जाती है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजभिन्न समाज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर ऑप्शन में है, धूपगढ़ी, पंचमढ़ी और महेंद्रगिरी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा धूपगढ़ी। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हेल्टन यंग समिति के मतलब सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना, किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि केंद्रीय बैंकों द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है मुद्रा के प्रसार में कमी आती है। रेपो दर में वृद्धि से क्या होती है? मुद्रा के प्रसार में कमी आती है। अब है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध से किससे है? तो जो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध है दोस्तों वो है आयकर से। चूंकि पता ही है प्रत्यक्ष कर ही आयकर कहा जाता है, बाकी सब कर तो अप्रत्यक्ष कर ही है। आप देख पा रहे हैं सेवा कर हो, विक्रय कर हो, उत्पाद कर हो, ये सब प्रत्यक्ष कर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिए है कांडला, इंदौर, पुणे और बेंगलोर। देखने से ही लगता है इसमें कांडला कांडला का में जो है सो SEZ की स्थापना की गई थी प्रथम। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आप सभी जानते हैं जो फ्रांस होगा, चूंकि नहीं, जर्मनी नहीं है, चूंकि अमेरिका, फ्रांस, रूस है ही।
और जर्मनी नहीं है। इसका सही आंसर है जर्मनी। अमेरिका नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, रूस नहीं होगा। जर्मनी जो है, ये तीनों है और जर्मनी नहीं है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये सभी का आप सभी लोग जानते ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश। जहां भी आए मुखौटा, या अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम, मेघालय और कर्नाटक तो होगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न से G7 का सदस्य देश है। तो G7 का सदस्य देश जो है इटली है। कौन सा है? इटली है। अब इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।